भागवत जी के 12वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। काशी की विशेषता यह है, यहां तीनों शरीरों का नाश हो जाता है। काशी में मृत्यु होने पर स्थूल देह तो चिता में जाकर नष्ट हो जाएगा, पर सूक्ष्म देह और कारण देह रहते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। पर काशी की विशेषता यह है कि वहां मृत्यु होने पर, दाह संस्कार होने पर कारण शरीर भी भस्म हो जाता है और सूक्ष्म शरीर भी भस्म हो जाता है। और जब तक सूक्ष्म और कारण नष्ट नहीं होंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा। ये विशेषता वहां की भूमि में है। वहां मरने वाले कीट पतंग को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो मुक्ति क्षेत्रों में काशी सबसे श्रेष्ठ है। और हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार, ऋषियों की मान्यता के अनुसार, मनुष्य के उद्धार में, आप गरुड़ पुराण उठा करके देखो अथवा अन्य पुराणों में, गाय के दान को वैतरणी धेनु कहा गया। इसका मतलब है, हमारे यहाँ यह मान्यता है कि भैया गैया का दान करके मरा तो मोक्ष हो गया। गैया की पूंछ पकड़ के किसी पवित्र ब्राह्मण को दान कर दिया तो कहते हैं कि अब ये गोलोक धाम चला गया, अब ये मुक्त हो गया। तो काशी को कामधेनु गाय के रूपक में गोस्वामी जी ने इसलिए प्रस्तुत किया कि काशी मुक्ति प्रदा है और गाय भी मुक्ति प्रदा है। गाय मुक्ति देने वाली है, काशी भी सद्य मुक्ति देने वाली है, गाय भी सद्य मुक्ति देने वाली है। इसलिए गाय को काशी कहा, काशी को गाय कहा, ऐसा कहा गोस्वामी। पर तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि सेय सहित स्नेह, इस काशी रूपी कामधेनु गाय का सेवन अथवा कामधेनु स्वरूपा काशीपुरी का सेवन सामान्य बुद्धि से नहीं करना चाहिए। स्नेह, स्नेह पूर्वक सेवन करना चाहिए, प्रेम पूर्वक सेवन करना चाहिए। देखो, गाय की प्रेम पूर्वक सेवा करोगे तो गाय के प्रति अपराध नहीं बनेंगे, और गाय के प्रति अपराध नहीं बनेंगे तो गाय कृपा करके अपनी महिमा का प्रकाश स्वयं ही कर देगी। आपने अनुभव किया होगा पिताजी कि पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, गोऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेड़ा महाराज जी, उन्होंने कोई विधिवत न्याय व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों को पढ़ा हो, ऐसा नहीं है। काशी में, अयोध्या में कहाँ जाकर उन्होंने प्रथमा से लेकर आचार्य तक उत्तीर्ण की? पढ़ी नहीं। संस्कृत की पढ़ाई विधिवत नहीं हुई तो बोले चलो कोई बात नहीं, स्कूल में विद्यालय में नहीं पढ़े होंगे, अब पढ़ते रहे तो पढ़ने की फुर्सत कहाँ है उनको। लाखों गायों के पोषण पालन में वे लगे हैं। उनका सोना, जगना, बैठना, चलना, फिरना, देखना, समझना, सुनना सब गाय के लिए है, और वे ऐसा समझें कि उनका जीवन ही गाय है। तो उनके पास इतना अवकाश नहीं है कि वे बड़े बड़े पोथन्ना खोल के उलट पलट के पढ़ें, जैसा हमने उनके निकट जाकर अनुभव किया है। उनको इतना अवकाश नहीं है कि वो पुस्तक पढ़ें, ग्रंथ पढ़ें। लेकिन जब कभी वे गाय के बारे में कुछ भी अपनी वाणी से बोलते हैं तो वह शास्त्र सम्मत तो होता ही है, ऐसा अद्भुत बोलते हैं कि माने उसका कोई जोड़ नहीं। कोई व्यक्ति भारतवर्ष का बड़े से बड़ा विद्वान उतना बढ़िया गाय के संबंध में कुछ नहीं कह सकता
जो वाणी गाय के संबंध में पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की निकलती है। क्यों? वे स्नेह पूर्वक गोमाता की सेवा करते हैं। वे पशु मानकर नहीं, वे भगवान की भी मां मानकर, हरिहर की भी परम वंदिता आराध्या उपास्या मानकर गाय की सेवा करते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि पूज्या गोमाता ने अपने रहस्यों का, अपनी गरिमा का, अपनी महिमा का, अपने तत्व का उनके भीतर स्वयं प्रकाश कर दिया है। गाय ने अपने स्वरूप को उनके अंतःकरण में प्रकट कर दिया, प्रकाशित कर दिया है। ये बात हमने इसलिए कही कि ये प्रेम पूर्वक सेवा की विशेषता है। प्रेम जहां भी होगा ना, वहां तत्वबोध अवश्य हो जाएगा।